हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। जैसा कि आप सभी काफ़ी दिनों से सभी चैनल्स को फॉलो कर रहे होंगे जो भी एसएससी और उससे रिलेटेड स्टफ्स आपको देते हैं। आपको एक पॉइंट पता चला होगा कि आरआरबी की वैकेंसीज जो है वो आने वाली है और हम वेट उसका कर ही रहे हैं। और इससे पहले कि आरआरबी की वैकेंसीज जो है वो आप सभी के लिए ओपन हो और ये एकदम श्योर है कि आरआरबी की वैकेंसीज जो है वो इस साल आएगी, है ना। काफ़ी लोगों का टेंटेटिव मंथ जो है वो बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता है। और हम भी वेट कर रहे हैं। हमारे काफ़ी सारे आरआरबी ऑफिशियल से बातचीत हुई तो हमको ये आइडिया लग गया कि आरआरबी की वैकेंसी विद इन 2-3 मंथ्स जो है वो डेफिनेटली आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो 2-3 मंथ का समय है ये एकदम प्रॉपर तरीके से यूज़ हो जाए। तो इसके पहले जनवरी में मैंने आरआरबी का एक बैच लॉन्च किया हुआ था और जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फटाफट से अपनी तैयारी कर रहे हैं। और जैसी वैकेंसी ओपन होगी उनके चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और एक बेहतर सब्जेक्ट का नॉलेज जो है वो उनको बाकी लोगों से हो गया है। तो जब ओपनिंग्स आएगी तो डेफिनेटली उनका चांस ऑफ सिलेक्शन वो ज़्यादा होने वाला है उन सारे स्टूडेंट से जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और उसके बाद वो तैयारी चालू करेंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट भी आ रहा था कि सर आरआरबी की वैकेंसी आने से पहले एक सेकंड बैच भी लॉन्च कर दीजिए आप। तो बस उसी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए अब देखिए मैंने यहाँ पे आरआरबी जेई लॉन्चिंग न्यू रफ्तार बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए है और ये एक लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है। तो अद्वैत एजुकेशन को जो बहुत अच्छे से जानते हैं वो ये जानते हैं कि हम जो भी बैच लॉन्च करते हैं उसमें जो स्टफ्स आपको देते हैं वो एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। और उसके साथ साथ हमारा जो कंटेंट है वो बाकी लोगों के कंटेंट से काफ़ी अच्छा होता है, जिसकी वजह से आरआरबी का फर्स्ट बैच में जो हमारा एडमिशन है बहुत ज़्यादा है। तो बस उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए एक नया लाइव क्लास लॉन्च कर रहे हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स पहले बैच में एडमिशन नहीं ले पाए थे। तो अब ये जो है ये सेकंड बैच है। ये एक लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है। इसके पहले कि आप सिलेबस के बारे में इधर उधर सर्च करें, मैं आपको बता दूं कि आरआरबी में जो सिलेबस जो लास्ट टाइम जो हुआ था, जिसके बारे में एक बहुत बड़ा डिस्कशन मैंने और रंजन सर ने इसी अद्वैत एजुकेशन पे ही किया था। मैं उस वीडियो को सर्च करके आपको इसके इस वीडियो के कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को देख भी सकते हैं, जिसमें एकदम डिस्कशन जो है वो एकदम एक्सप्लेनेशन वे में हम लोगों ने किया है, जहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपरली बताया है कि लास्ट टाइम कब हुआ था, कट ऑफ क्या हुआ था। वो एक अलग सेगमेंट है जिसको आप उस वीडियो में ज़रूर से देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सिलेबस फॉर सीबीटी 1 क्या है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है जिसका पूरा सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में पूछी जाएगी, जिसकी क्लासेस अभी चल रही है। और ये लगभग 30% आपका इस सीबीटी 1 का कवर करता है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये लगभग 20% आपका पूरे सिलेबस का कवर करेगा सीबीटी 1 में। तो परसेंटेज कितना है ये भी मैंने अपने पहले वाले लेक्चर पे बताया है, आप उसको भी फॉलो कीजिएगा, आपको एक बेहतर आइडिया होगा बस उसी के लिए। तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो पूरी तरह लिखा हुआ है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर मैं थर्ड सब्जेक्ट की बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस है, जिसकी क्लासेस आरआरबी बैच 1 में अभी भी चल रही है। और उसमें भी जो आपका टॉपिक्स है वो यहाँ पे पूरा मेंशन है, आप इसके गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार। और उसके बाद जनरल साइंस है जो कि 30% सिलेबस आपका फिर से कवर करता है इस सीबीटी 1 का, जिसका सिलेबस आपको बहुत कम दिख रहा है, लेकिन ये एक एलेबरेट वे में है तो आपको पढ़ने में इसको भी थोड़ा टाइम लग सकता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस अप टू द 10th स्टैंडर्ड आपका सीबीएसई सिलेबस का इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये हो गया सीबीटी 1 का। और सीबीटी 2 जो आपका होने वाला है, अगर आप सीबीटी 1 क्लियर करते हैं तो ही आप सीबीटी 2 में जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले से एग्जिस्ट करती हैं। तो ये मेरे प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल है जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है इसके बारे में। तो यहाँ भी आपके पास जनरल अवेयरनेस है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस है और बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल नॉन टेक्निकल सिलेबस की तरह सिलेबस है। लेकिन अगर आप टेक्निकल में जाएंगे सीबीटी 2 में, तो आपके पास टेक्निकल एबिलिटी कौन कौन से सब्जेक्ट्स के होनी चाहिए, वो है बेसिक कंसेप्ट मैग्नेटिक सर्किट्स जो इलेक्ट्रिकल के लिए है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक कंसेप्ट जो ज़रूरत पड़ता है, केवीएल, केसीएल,
रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, जो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट्स, मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट लॉ, एसी फंडामेंटल्स, सिंक्रोनस मशीन, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो पीएसए का पार्ट होता है, स्विच गियर, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड प्रोटेक्शन जो कि पीएसए, पावर सिस्टम एनालिसिस का पार्ट होता है। तो ये आपका सिलेबस है जिसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ के ही इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो हमारा प्लान ये रहता है कि हम इन दोनों पार्ट को, CBT 1 और CBT 2 दोनों पार्ट को आपको कवर करके दें। तो बस उसी के अकॉर्डिंग हमने इस सिलेबस को कंप्लीट करने का प्लान इस रफ्तार बैच में किया हुआ है, से जो आपको RRB 2 मिलने वाला है। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी सिलेबस, नॉन टेक्निकल पार्ट तो वही है जो मैंने CBT 1 CBT 2 में दिखाया। टेक्निकल पार्ट में सिलेबस थोड़ा सा बदलता है क्योंकि ये कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है। तो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बाकी जो सिलेबस है उसको आप एक स्नैपशॉट लेके आराम से बैठ के एनालिसिस भी कर सकते हैं। हालांकि हम पूरा एनालिसिस करके आपको पूरे सब्जेक्ट्स को एक एक टॉपिक आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आपको सिर्फ अपने पार्ट ऑफ एनालिसिस को देखना है, तो आप उसका स्नैपशॉट लेके एनालिसिस कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि ये जो क्लासेस कब से स्टार्ट होगी और इसकी प्राइसिंग क्या होगी। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये लाइव क्लासेस है, जो आपको गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप पे दिखेगा। तो आपको ये क्लासेस ऐप में देखनी पड़ेगी जो लाइव रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाद में आप नहीं देख सकते, इसका मतलब ये है कि ये लाइव क्लासेस फर्स्ट टाइम होगी, उसके बाद ये रिकॉर्डेड फॉर्म में उसी ऐप में अवेलेबल रहेगा। आप जब चाहे उस क्लास को देख सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले, और देखने की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स उसको देख सकते हैं। अब बात करें कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए जो प्राइसिंग हम लोग रखे हैं वो ऑफर प्राइस में 3,500 रुपये का मात्र है, जो कि 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप जब भी लेंगे उसके बाद 1 साल की वैलिडिटी आपके पास रहेगी। तो इसका मतलब है कि जब एग्ज़ाम आएगा उसके बाद भी आपके पास ये कोर्स अवेलेबल रहेगा। ऑफर प्राइस वैलिड टिल, अगर हम लोग इस ऑफर प्राइस जो 3,500 रुपये है, अगर आप इसके ओरिजिनल रेट को देखेंगे तो ये 14,000 है, लेकिन हम इसको लगभग 8,000 रुपये में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्योंकि इस बैच को लॉन्च किया जा रहा है, इसलिए ये ऑफर प्राइस टिल 24 अप्रैल 2022 तक आपको मात्र 3,000 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, अगर हम लोग देखें तो अप्रॉक्स 650 आवर्स ऑफ कंटेंट बाय ऑल एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएगा। वर्कबुक इन PDF फॉर्मेट जो कि ऐप में अपलोड होगा, आप वहां से देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। 200+ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी दोनों होगा। सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बनाया गया है जिसमें आपको ऐड किया जाएगा, जहां आप अपनी क्वेरीज कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं बाकी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से। 365 डेज कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होगा, जो कि 25 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, तो इलेक्ट्रिकल में आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स UEET स्टार्ट होगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होगा, जो कि मैं खुद डील करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस और बाकी सारी कंटेंट है जो आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम बात करें कि कहाँ से आपकी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं और क्या आपको कौन से ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आपको गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल होगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों स्टूडेंट्स को, अगर आप इसके बाकी डिटेल को विजिट करना चाहते हैं तो www.gateacademy.co.in में जा सकते हैं, और ये 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं, जिसमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसमें से पहला नंबर मेरा है 9755662248, दूसरा नंबर भिलाई ऑफिस का है 9713113156, तीसरा नंबर रायपुर ऑफिस का है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 9770839100, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा कंटेंट जो कि RRB बैच 2 में इंटरेस्टेड है, जो कि रफ्तार बैच है। रफ्तार बैच इसका नाम इसलिए नहीं रखा गया कि बहुत जल्दी हम इसको ख़त्म करने वाले हैं, हम इसको टाइम लेके ही ख़त्म करेंगे ताकि आपका विद इन टाइम बेस्ट कंटेंट आपको मिल सके। तो अभी तक जो भी RRB बैच 1 लिया है उससे आप एक बार फीडबैक ले लीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप पूछ करने के बाद आप अपने तैयारी को हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।